स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि इग्नू में आप कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो वो कोर्स जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद इग्नू के अंदर जो आपकी मार्कशीट है, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या फिर जो डिग्री है, वो कब और कैसे मिलती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपकी जो मार्कशीट है या जो भी आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है, इसका आंसर ये है कि जब कोई भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपकी मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिस दिन आपका कोर्स कंप्लीट हुआ होता है उसी दिन के आपके सारे जो मार्क्स होते हैं, चाहे वो असाइनमेंट के हो या फिर थ्योरी के हो या फिर आपका कोई भी प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के मार्क्स हो, तो ये सारे मार्क्स जो हैं आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट कर दिए जाते हैं। उस दिन के बाद से ऑफिशियली 10 से 15 दिनों का यहाँ पे समय लगता है या मैक्सिमम आपके 40 दिनों तक का भी यहाँ पे टाइम लग सकता है। आपकी जो मार्कशीट होती है, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होते हैं, वह आपको आपके घर पर डिलीवर कर दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई भी चार्जेस नहीं लगता। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ग्रेड कार्ड में मार्क्स आ चुके हैं और 40 दिन तक भी यह डॉक्यूमेंट जो है आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री या मार्कशीट अगर आपको नहीं मिले हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको 40 दिन तक भी प्राप्त हो सकते हैं। 15 से 20 दिन भी हो गए हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके घर पे डिलीवर नहीं किए गए, तो आप अपने रिलीजन सेंटर से यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे। आपका जो रिलीजन सेंटर है वहाँ आप जा सकते हैं। वहाँ जाके आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी मार्कशीट है, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं इजीली। वहाँ पे अपना आपको क्या लेके जाना है, इग्नू का आई कार्ड लेके जाना है। जो ग्रेड कार्ड में आपका मार्क्स जो कंप्लीट हुए हैं, चाहे वो थ्योरी के हो चाहे वो प्रैक्टिकल के हो, उसको भी आपको यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लेके जाना है अपने रीजनल सेंटर में। और प्रिंट आउट बेशक आप लेके जा सकते हैं ग्रेड कार्ड का और आईडी कार्ड का। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको रीजनल सेंटर पे वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आप अपनी जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बात और है कि काफ़ी लोगों को ना बहुत टाइम हो जाता है ये क्लियर करे हुए कि जब वो रीजनल सेंटर पे जाते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं मिलते। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मैदानगढ़ी जाइए, ठीक है, यानी इग्नू में जो हेडक्वार्टर है मैदानगढ़ी में, ठीक है, वहाँ जाइए। अपने डॉक्यूमेंट्स आपके ज़्यादातर वहाँ पे भेज दिए जाते हैं अगर आपको रीजनल सेंटर से नहीं मिलते तो ये सारा जो माजरा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, अपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक आपको डिलीवर नहीं किए गए हैं, तो हो सकता है कि रीजनल सेंटर से आपको ना मिले, तो फिर आपको डायरेक्ट मैदानगढ़ी हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि डिग्री कब और कैसे मिलती है इग्नू से। तो देखिए, इग्नू के अंदर आपका जो प्रोग्राम सेशन है, अगर आपका प्रोग्राम सेशन कंप्लीट हो रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोग्राम सेशन है वो कब और कितने समय में कंप्लीट हो रहा है। तो जर्नली अगर हम बात करें किसी भी ईयर की, जैसे कि 2027 की अगर हम बात करें, तो 2027 में जो डिग्री है वो किन बच्चों को मिलेगी। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इग्नू का जो कन्वोकेशन जो होता है वो आपका फरवरी और मार्च में होता है, हर साल होता है। तो जो भी डिग्री आपकी होती है वो आपको यहाँ पे फरवरी और मार्च के बीच में देखने को मिलती है कन्वोकेशन सेशन में, जो कि आपका फरवरी और मार्च 2027 में होगा। तो इन बच्चों को यहाँ पे आसानी से यहाँ पे उनकी डिग्री मिलना शुरू हो जाती है। जिनका कोर्स इग्नू के अंदर कंप्लीट हो गया है दिसंबर 2025 या जून 2026 सेशन में, ठीक है, तो दिसंबर 2025 या जून 2026 सेशन में जो भी प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, जो भी स्टूडेंट्स, उनका इग्नू से जो डिग्री कॉन्वोकेशन सेशन यानी 2027 में जो होने वाला है फरवरी मार्च में, वहाँ पे उनको उनकी डिग्री जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इग्नू में डिग्री फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे नहीं मिलती है। इग्नू में डिग्री के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आपको फीस पेमेंट यहाँ पे करनी पड़ती है, जो कि अराउंड 600 रुपए की होती है। तो ये रजिस्ट्रेशन यूजुअली ऑनलाइन आपका होता है, आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। और ये राउंडर जो आपका रहता है वो फरवरी से मार्च का जो कन्वोकेशन जो है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो उससे पहले अगर दिसंबर मंथ की बात करें तो दिसंबर मंथ में अराउंड जनवरी के मंथ तक ये रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कन्वोकेशन सेशन जो है आपका फरवरी मार्च में स्टार्ट होता है, उससे पहले आपके रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं। दिसंबर से जनवरी के बीच में स्टार्ट हो जाते हैं इसके रजिस्ट्रेशन, जिसको किए बिना आपकी जो डिग्री है वो आपको यहाँ पे नहीं मिल पाती है। इसलिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है, कन्वोकेशन रजिस्ट्रेशन आपको करना जरूर होता है। इसके बिना आपको यहाँ पे आपकी डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है जी। अच्छा, जैसे आपका कोर्स मान लीजिए दिसंबर में कंप्लीट हो रहा है, तो नेक्स्ट जो इंटीमेट ईयर जो होगा आपको वहाँ पे डिग्री नहीं मिलेगी। जैसे दिसंबर 2025 में किसी ने एग्जाम दिए और फिर उसका कोर्स कंप्लीट हो गया, तो अब क्योंकि कॉन्वोकेशन रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ दिसंबर में शुरू हो जाते हैं और कॉन्वोकेशन फरवरी में हो रहे होते हैं, तो दिसंबर में एग्जाम देने के बाद फरवरी तक तो आपका रिजल्ट आएगा नहीं, ठीक है, फरवरी तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है तो भाई रजिस्ट्रेशन तो उस टाइम तक बंद हो चुके होते हैं। तो उस टाइम पर
आपका एक्चुअल कॉन्वोकेशन होता है। तो इसलिए दिसंबर में अगर आप किसी साल में अगर आप कोई सा भी कोर्स जो है कंप्लीट कर रहे हैं दिसंबर सेशन में, मेरा मतलब ये है कि तो फिर उसको 2 साल के बाद यानी दिसंबर 2025 में अगर आपने कोई अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट करा है तो 2027 में आप कॉन्वोकेशन के लिए एलिजिबल होंगे, जिसके रजिस्ट्रेशन अराउंड 2026 दिसंबर में शुरू हो जाएंगे और जो भी डिग्री है वो आपको मिल जाएगी। तो यह जो है डिग्री जब आप कॉन्वोकेशन का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है, आप बाय पोस्ट मंगाना चाहते हैं या आप वहां जाके कलेक्ट करना चाहते हैं, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपको उसके अकॉर्डिंग ही जो डिग्री है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप बाय पोस्ट कलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिस दिन इग्नू का कॉन्वोकेशन होता है उसके कुछ वीक्स के बाद इग्नू डिग्री जो है आपकी घर तक भेज देता है। और अगर आप बाय हैंडल सेलेक्ट कर देते हैं तो जिस दिन आपका कॉन्वोकेशन होगा उसके नेक्स्ट डे पर डिग्री जो है वो आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ केसेस में यहाँ पे कुछ रीजनल सेंटर ऐसे होते हैं जो सेम डे में बच्चों को यहाँ पे बुलाते हैं डिग्री कलेक्शन के लिए, और अच्छी बात ये हो सकती है। तो अदरवाइज कुछ रीजनल सेंटर ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप अपने बाय हैंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करा है तो आपको नेक्स्ट डे हमारी आरसी से जो भी डिग्री है वो बच्चे कलेक्ट कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे बाय हैंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करा होता है लेकिन वो कलेक्ट नहीं कर पाते तो फिजिकली वहां जाकर उन्हें फिर भी बाद में इग्नू की जो डिग्री है वो बाय पोस्ट वहां पे भेज दी जाती है। बाकी जिन्होंने बाय पोस्ट वाला ऑप्शन पहले से ही चूज कर रखा है तो उन्हें बाय पोस्ट ही भेजा जाएगा। जिसके अंदर एक बात और समझनी है कि काफी बच्चे जो है वो कन्वोकेशन जब होता है उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं कर पाते टाइमली, तो वो जो डेट है ना वो डेट क्लोज हो जाती है और जिस दिन इग्नू का कन्वोकेशन होता है उससे 10 से 12 दिन पहले तक जो आपकी डेट जो है वो आपकी बिल्कुल एकदम क्लोज हो जाती है। तो अब क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में आपको डायरेक्टली अपने रीजनल सेंटर पर विजिट करना है। द विल आस्क यू अमाउंट अराउंड जो है आपका 600 में रहने को देखने को मिलता है हमें, यानी कि रजिस्ट्रेशन का आपका जो अमाउंट रहता है कॉन्वोकेशन का वो 600 रुपये देखने को मिलता है। तो डिमांड यहाँ पे ड्राफ्ट के रूप में मांगा जा सकता है या फिर आप यहाँ पे कैश भी दे सकते हैं। वो वहाँ पे आपको कैसे जमा करना है वो रीजनल सेंटर वाले ही आपको वहाँ पे बताएंगे। तो आपको एक टाइम फ्रेम यहाँ पे वो देते हैं कि इस दिन तक आपकी जो डिग्री है वो आपके पास आ जाएगी, आप कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से सारी जितने भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो चुके होंगे कि इग्नू में कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री कब और कैसे मिलती है, क्या प्रोसेस होता है और कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नए डाउट्स के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।